हेलो गाइस, कैसे हो यार। पिछले लेक्चर में दोस्त हमने देखा था किस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जी की अपनों ने क्या कर ली थी, नेमिंग कर ली थी गाइस। आज मैं बताने वाला हूं तेरे को, देख जिस प्रकार से किसी के प्रति आपको प्यार हो जाता है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, केमिस्ट्री से प्यार करना है, डरना नहीं है। इसके बाद एक मेरे पास आ जाएगा नैनसेट इक्वेशन चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्ड चैप्टर। आज इसका लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इसमें मैं बता दूंगा आपको। नैनसेट इक्वेशन मैंने तीन तरह की करवाई थी। फर्स्ट ये भी है E बराबर E नोट। E नोट का मतलब क्या है, जो कोई सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोड था उस सॉल्यूशन के मध्य जो पार्टिकल के मध्य जो इलेक्ट्रोड विभव है उन दोनों को कहते हैं E नोट सेल माइनस RT/NF/ln Q। Q है यहाँ पर कंसंट्रेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। P कंसंट्रेशन ऑफ P कंसंट्रेशन ऑफ R, इसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये Q बराबर यही होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन कोफिशिएंट है, कंसंट्रेशन कोफिशिएंट में डेल G क्या हो जाता है, डेल G इक्वल टू होता है, ठीक है। इसके बाद E बराबर E नोट 2.03 RT log 5। 2.03 कब आता है, जब इसको क्या करते हैं, ln को log में चेंज करते हैं, 2.03 से गुणा किया जाता है, और यहाँ पर 0.591 log 5 अपॉन n। सर n कहां से आया, जब फैराडे की वैल्यू 2.303 से गुणा करेगा तो इतना आएगा, और n यहाँ पर है और log ये 5 RT अपॉन n, ठीक है। और ये इक्वेशन कब अप्लाई होती है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 डिग्री केल्विन होता है। अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। हाइड्रोजन इन 0.0 m H2SO4 एट 298 केल्विन। अपने को इतना पता चल रहा है, इसने मॉलिक्यूल दी H2SO4 दिया है सॉल्यूशन की, और यहाँ पर 298 केल्विन पे इन्होंने बुझा, तो ये समीकरण हमें लगानी पड़ेगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, E बराबर E नोट, इसलिए तो लिख सकता है माइनस 0.0591 अपॉन n का मान सबसे पहले n का मान आएगा 2, और लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसके लिए अपने को सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन तो किस प्रकार से बनाएगा, रिडक्शन करना है, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन क्या करना है, तो रिडक्शन में क्या होता है, कमी, तो क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 में जा रहा है, तो इसमें क्या आ गया, +1 से या +2 से 0 में जाना, रिडक्शन। तो इस प्रकार से मैंने n बराबर कितना लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, n बराबर रख दिया 2, पता चल गया 2। अब इसके बाद E बराबर E नोट 0.0591 अपॉन 2। अब यहाँ का log लगा देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लिखेंगे, पहले किसकी लिखे जाएगी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में H2 लगा देंगे। कंसंट्रेशन क्या है, एक, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोई भी एक अंक नहीं आता है उसके आगे, उसका एक अंक माना जाता है, तो कंसंट्रेशन है 1, और उसके बाद है 2H, और यहाँ पर आ जाएगा H, और कंसंट्रेशन ये वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, ठीक है। इस प्रकार से तू कर, ये करने के बाद तेरे पास देख क्या आएगा, इसका मान अपने जो जो ज्ञात करना है और जो जो पता होना चाहिए वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी दी जाती है जिनको ज्ञात करने पर अपने को क्या पता चलेगा, सांद्रता। अब यहाँ पर अपने को क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, ये मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी को सांद्रता में मैं चेंज कर सकता हूँ। मोलरिटी को सांद्रता में चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन इनटू मोलरिटी, ठीक है। सांद्रता बराबर किसकी होती है, कंसंट्रेशन, सांद्रता, या आपने को क्या ज्ञात करनी, मोलरता, ठीक है। मोलरता n का मान है मोलरता इनटू, ठीक है। और इसके ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देता हूं मैं, रस समीकरण में है रस समीकरण द्वितीय गुणांक, ठीक है। ये गुणांक से मैंने इसको गुणा किया, रस समीकरण द्वितीय 2 था ना, 2 था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो मैंने किसको गुणा किया है, प्रोडक्ट को, ठीक है। सांद्रता के लिए कंसंट्रेशन हमारे पास सबकी बार क्या आ जाएगी,
2 की थी, कितनी थी 0.01 m, तो 2 को मैं 0.01 m से गुणा करूंगा तो c बराबर अपने मान कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ m। ये आ गया कंसंट्रेशन का मान। डायरेक्ट कंसंट्रेशन देख लूंगा यहाँ पर। कंसंट्रेशन अपने इसके लिए क्या कर रहे थे, इसके लिए निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास आ जाएगा E0। और ये आया कैसे सर, ये ऐसे आया, H2SO4 दे रहा था, H2SO4 में H2 प्लस, ये अपने को रिडक्शन करवाना है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अपने क्या है SO4 माइनस। तो इस प्रकार से ये कंसंट्रेशन हो गया अपने पास H2 आया, ठीक है। और ये 2H ये वाला है ना, ये वाला अपने लिया है। इस प्रकार से समीकरण टूटेगी, ठीक है। इस प्रकार से टूटने के बाद अपने पास क्या बनेगा, सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा। इस प्रकार से अपने पास क्या आएगा, ये 2 आएगा। अब इसके बाद अपने क्या करेंगे, E0 वाले को क्या लिख देंगे, जो मान अपने पास आ गया है उसको लिख दें E0। अब की बार 0.0591 है और log है, और यहाँ पर देखा कितना है, log 2 हो गया ना, ये log 2 है, तो 1/S2 मान लीजिए, S2 1/log 2, तो log 2 हो गया, ये h है। अब ये जो 2 है वो आगे आ जाता है, आने से काम क्या हो जाएगा, कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, E बराबर E0 माइनस 0.0591, इतना बचा log। अब कितना बचा log, उस कंसंट्रेशन का मान लिख सकता हूँ मैं, तो उस कंसंट्रेशन के लिए नीचे तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा log 10 की पावर 1, log 1/2 × 10 की पावर -2, ठीक है, 2 × 10 की पावर -2। इस प्रकार से मैंने लिखा, वो 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसका नाम लिख के भी कैंसिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। इस प्रकार से मैंने कैंसिल किया, ये आगे जाएगा, प्लस का हो जाएगा बचा log, ये 2 कैंसिल होगा, ये ऊपर वाला नहीं होगा, ये ऊपर हाथ थोड़ी होगी। इस प्रकार से ये जाएगा ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाने के बाद log 10 आएगा, log 10 का मान होता है 1 और log 5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास सिनेरियो आएगा कुछ। सिनेरियो क्या आएगा गाइस, इस प्रकार से इतनी इक्वेशन आने के बाद अपने पास सिनेरियो कुछ आएगा। log 10 बराबर होता है log 10 की पावर 1 बराबर होता है 1, ठीक है, log 10 की पावर बराबर 1, कंफ्यूजन इसलिए लिख देता हूँ। E बराबर E0 माइनस 0.0591, इस log 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, ये आएगा 5, ठीक है, ये ऊपर जाएगा 5 आएगा, तो 591 इंटू log 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये क्यों ले रहा है। अब इसके पास log 5 का मान आता है 0.69, तो इस प्रकार से मैं इसको क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव कर दूंगा। तो E बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ, E बराबर E0 माइनस 0.0591, और एक जो बचा था वो 1 प्लस 0.9, तो गुणा में से क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.069, log 5 का मान है, ठीक है। और आप एक कैलकुलेशन कर लेना, अपने पास मान आ जाएगा, ठीक है, log 5 का मान है ये, ठीक है, इंटू log 10 का मान तो मैंने बता दिया, तो ये ऊपर जाएगा तो log 5 आएगा, और इस प्रकार से क्या आ जाएगा 10 की पावर 1 को मैं कर दूंगा। इस प्रकार से अपने जो आंसर आएगा उसे आप निकाल लेना। ये सोल्व हो गया इक्वेशन, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये कुछ नहीं है, जो अपने मान दिया उसको लिखा, अपने पता चले कि ये केल्विन पे है, तो अपने क्या किया, इसका इक्वेशन लगाई केल्विन वाली, और अपने क्या लिखा, log का मान लिखा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0 होती है, तो E0 की जगह में 0 लिख देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड मान में बदलना चाहते हैं, इसलिए 0 में से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये अपने इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, देखिए गाइस, एक क्वेश्चन और देखिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, हम क्या याद कर रहे हैं, डेंसिटी इक्वेशन से मान याद कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मानिए 0.18 वोल्टेज, T का मान दिया 298 केल्विन, और कैलकुलेट pH एसिडिक सॉल्यूशन में पूछा है, तो हमने हाइड्रोजन का लेना है।
हाइड्रोजन के अलावा किसी का भी दे सकता है, ठीक है। जिंक का दे देगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तेरे को पता है रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.76, ठीक है। और उसी प्रकार माइनस पॉजिटिव का ध्यान रखना है, उसी प्रकार अलग अलग होता है। कॉपर का 0.34 माइनस में, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम जिसका जितना कम माइनस में होता है उसका मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन का ज्यादा है। जितना पॉजिटिव आता जाता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करना है, 2H2 इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ाएगा। 0 से +2 से 0 में गया है, E बराबर E0 है, log 1/H2 है। इस प्रकार E बराबर E0 0.91 log से H कैंसिल हो जाएगा, ये आगे आएगा। ये वैल्यू आगे ला सकते हैं, कंसिडरेशन वाली आगे आएगी तो इस प्रकार से आ जाएगा। आगे आने के बाद अपने पास E0 0.591 log 1/H प्लस। यहाँ पर आने के बाद क्या है, अपन को ये याद रख भी सकते हो वरना बता देता हूँ, माइनस log H प्लस क्या होता है, pH हाइड्रोजन पोटेंशियल से, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है, ठीक है, pH कितने तक होती है, pH होती है 14 तक, ठीक है। और बीच में 7 उसका मान माना जाता है। 7 से नीचे वाले सारे कैसे होते हैं, एसिडिक। 7 से ऊपर वाले बेसिक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जाएंगे, log -H प्लस होता है माइनस log pH के बराबर, ठीक है। यहाँ पर 0.0 से माइनस कैंसिल और pH का मान 2 आ जाएगा। तो कितने pH पर एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, 2 pH पर एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा गाइस, ठीक है। ये आप ऐसे समझ रहे हो कि ये बोर्ड पे लिख दिए है, ऐसे नहीं है। ये अपने जब जाएंगे ना, मान लीजिए आप कोई भी केमिकल फैक्ट्री में जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको विलियन दे देगा, वोल्टेज अपने को याद रखनी पड़ेगी, फिर अपने को ये पता करना पड़ेगा कितनी वोल्टेज आएगी। अगर अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी क्या कर सकते हैं। जब आप उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो गाइस उतनी ही पीएच आएगी। ऐसे मत लिख देना मैंने मन से नहीं लिखी, उतनी पीएच आएगी। जिंक का पोटेंशियल दे देगा आपने को, मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री में अपने को इलेक्ट्रोड दिया है, उसमें इलेक्ट्रोड दे देगा, उससे पूछ ले भाई इतना सॉल्यूशन ले ले तो इसमें, और इतना सॉल्यूशन लेने के बाद भाई मेरे को पीएच बता दे। और जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे तो अलग अलग पीएच आएगी और अपने पता चल जाएगा विलियन एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है, ऐसे लिख रही है ना। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है। और मैंने कुछ प्रैक्टिकल करा भी रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का, वो जाके देखें आप, ठीक है। और अपने अभी तो केमिकल नहीं है, आज जाएंगे तब आपको क्या करेंगे, केमिकल वाले भी करवाएंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए आगे, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और इस पे आपको देना चाहता हूँ। जिंक लेकर कॉपर लेकर क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, वो देखिए आप। अब देखिए गाइस, मेरे पास एक इक्वेशन और है, उसमें क्या है, Mn4 + 8H + 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 और 4H2O। तो इसमें pH दी गई है 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। इस प्रकार से मैं लिख दूंगा, इस प्रकार से मैंने H+ को क्या लिखा है, रिएक्टेंट अपॉन पोटेंशियल मैंने बताया है आपको, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे होता है, ठीक है। ये आपके रिएक्टेंट है, एक ऑक्सीडेशन, इसका पोटेंशियल, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑक्सीडेशन वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है और रिडक्शन वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो ये ऊपर आएगा, Mn आ गया 1, ठीक है। तो आगे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल वाला है, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन होना और ऑक्सीडेशन होना अलग बात है। 8 इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन ही बनाया है तो इसमें मतलब कमी मार गई इसको, तो इस प्रकार से H+8। तो यहाँ पर 4 8 लिख दिया, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 4 8 log 32 माइनस होता है log 22। इस प्रकार से pH अपने को मेंटेन किया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये n के इक्वल हो जाएंगे और आप इस प्रकार से इसको ज्ञात कर लेंगे। एक बार फिर से देखें, बता देता हूँ, pH का मान है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस प्रकार से log 1/10 और इस प्रकार से अपने log 32 आ जाएगा, इस प्रकार से ये आएगा। और क्यों किस जगह ये याद रखें हमेशा, ऑक्सीडेशन ऊपर रिडक्शन नीचे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ज्यादा अच्छा रहता है अगर अपने याद रखें तो, ठीक है। ये अपने मान आ जाएगा। ये अपना क्या होता है, जिंक कॉपर में से आप कर लेना, जिंक कॉपर में भी आप इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और लॉग का मान याद रखना गाइस, क्योंकि अगर एंटी लॉग होगा तो उसका मान सेम है आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग होगा तो उसका मान है सेम आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको पूछ ले डेल जी का मान तो आप -NeFe,
ठीक है, बता सकते हैं। ई बता दे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से उसको गुणा कर लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा कर लेना, ठीक है, डेल G2 इंटू, ठीक है। इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकती हो। फैराडे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ गया। इस प्रकार से तुम ज्ञात कर सकते हो। जो वोल्टेज आएगा उसको गुणा कर देना, फिर माइनस एन एफ लिख देना, एन का मान 5 लिख देना, और उसी प्रकार से क्या फैराडे का 96,500 होता ही है। इस प्रकार से आपके पास डेल जी का मान भी आ जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद और देखें आप। अब देखिए गाइस, जो क्वेश्चन है वो नीट में आया, ठीक है। नीट में ये पूछा था कि एक ग्राफ बनाइए, इनके बीच किस प्रकार से सेल तथा लोग है, ये इस प्रकार से इनके बीच में क्या बनाना है, ग्राफ। अपने को ये बताना था उसमें एक एक्सिस कौन सा लिया जाएगा, वाई पे कौन सा, और अंतःखंड यानी स्लोप पे कौन सा आएगा। तो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो रिडक्शन और पोटेंशियल किसका होगा, जिंक का रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव भी क्या होता है, कम होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा होता है, इसलिए इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। इस प्रकार से जब हम इन दोनों का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करके निकालेंगे तो 1.0 वोल्टेज ये आ गया ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पता है ना अपने को, सॉल्यूशन प्लस इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखेंगे, इसका एपी लिखेंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.0 वोल्टेज आएगा। ये अपने टोटल आ गया। ई नोट ऑफ सेल यहाँ रख देंगे, टोटल रखने के बाद यहाँ पर अपने मान आ जाएगा। मान आने के बाद अपने को जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 का अपने को क्या पता होना चाहिए, लॉग ले लेंगे। इस प्रकार से अपने को जो वैल्यू लॉग के साथ होती है, सॉरी ठीक है, जो वैल्यू लॉग के साथ होती है वो आई एक्सिस पे आ जाएगी, यानी एक तरह की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नीचे लिखी जाएगी, और यहाँ पर ई नोट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से ऊपर लिखा जाएगा, और स्लोप आएगी इससे। तो पता चल गया गाइस, क्या कहना चाहता हूँ, वाई एक्सिस पे तो ये आएगा और स्लोप आएगी tan थीटा से स्लोप निकालते हैं अपना, देखा आपको मास्टर ने सिखाया होगा, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टार क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन और आ सकता है, ग्राफ भी पूछा जा सकता है, ज्यादा इजी रहता है ग्राफ वाला। कुछ नहीं किया मैंने, अपने को बस इतना पता होना चाहिए कंसंट्रेशन रखी जाती है, और एक्सिस पे इसने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखा है, और यहाँ पर इस प्रकार से स्लोप बनाया, थीटा का लिया है। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढाल आएगी tan थीटा से 0.591/2, ठीक है। 2 क्यों लिया सर, 2 रे पगले देख, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण निकल रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार से n का मान हो गया 2। इसके बाद आता है अपना कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल देखिए, कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। देखिए अब देखिए गाइस, एक और है कंसंट्रेशन सेल, यानी सांद्रता सेल क्या होते हैं, जिसमें मैं क्या लेता हूँ एनोड, ये एनोड सीधा नेगेटिव पॉजिटिव वाला कैथोड है। इसमें सांद्रता का वोल्टेज मतलब अंतर ज्ञात करना होता है। C1 इसको मानना, C2 इसको माना। C1 माना एनोड पर ऑक्सीडेशन, जिंक का ही रिडक्शन होगा। मोर कौन सा होगा, लेस कौन सा होगा, मोर हमेशा यही वाला होता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जाते हैं, इससे निकल निकल के, ठीक है, ये मोर वाला हिस्सा होता है। यहाँ पर 3 केस है अपने को पढ़ने हैं। अगर कंसंट्रेशन C1 की 1 m हो, C2 की भी 1 m हो, तो ई नोट सेल ऑफ 0। इसका क्या है मतलब है, अगर दोनों की 1 m आ जाए तो यहाँ पर G नोट बराबर 0, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0, मतलब सेल वर्क नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर C1 का मान 0.1, C2 का मान 1 m हो, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान पॉजिटिव आएगा, और इसमें पॉजिटिव आएगा 1 m 2 m से। इसमें मतलब सेल कार्य करेगा, रिएक्शन होगी। क्वेश्चन है कोबाल्ट +2, कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। आप पहचान जाएंगे इसका, यानी क्या है, कंसंट्रेटेड सेल पे अपने एग्जांपल दिया है, 298 केल्विन पे पूछा है। ये नेल्सन इक्वेशन लगाई, log 10 की पावर -2, log 10 की पावर -1, मान लिखा log 10 की पावर -2 और log 10 की पावर -1। 2 कहां से आया सर, और 1 कहां से आ रहा है, 1 तो आ रहा है यहाँ से देख, और 2 आ रहा है यहाँ से, लगा देगा, जिनके आगे कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1, इनका क्या होता है, ये अब देख यहाँ पर log 10 की पावर -1 होता है, इसका एंटी log -1, और इस पर क्या होता है
log 0.295 माइनस 1 और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या है गाइस, और जब पॉजिटिव आ जाता है कंसंट्रेशन तो इसमें कंसंट्रेशन अलग अलग थी 0.1 और 0.1 एम, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, सेल वर्क करेगा और ई नोट सेल अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो सेल वर्क नहीं करेगा। इसके बाद तो देख कुछ और क्वेश्चन देख इसके। अब देखिए गाइस मेरे पास है एक कंसंट्रेशन सेल प्रेशर कंपेयर करना है अपने को, और अपने पास एक क्वेश्चन है इसमें C1 C2 P1 P2 दिया है, ठीक है। इसमें अपने को कुछ केस पढ़ने पड़ेंगे। केस ये है गाइस, ये कहना चाहते हैं अगर तेरे पास C1 तथा C2 बराबर है तो तेरे मान क्या होना चाहिए, P2 का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। बाय चांस ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें प्रेशर बराबर हो तो C2 यानी कंसंट्रेशन 2 यानी क्या थोड़ी ही ज्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात यही है क्या थोड़ा प्रेशर यहाँ पर अपने को दे दिया। ये आपको देखिए किस प्रकार क्वेश्चन लग रहा है। एसएचजी का लग रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्यों, क्योंकि प्लेटिनम का वायर लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। इस प्रकार से कौन सा केस क्या होगा, ईएमएफ इज पॉजिटिव, मतलब सेल कार्य करेगा पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको केस में लिखाया है पॉजिटिव केस कब आता है पॉजिटिव, जब क्या हो आपके कंसंट्रेशन ये वाली तो रेड वाली कम, ये वाला ज्यादा, तो सेल पॉजिटिव। तो इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन दिया अपने को, कुछ पूछा है इसमें बताइए सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है। C1 बराबर C2 तो P1 बराबर P2 होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्यों, जब दोनों बराबर होते हैं तो आपकी कोई भी विक्रिया नहीं होती। C1 का मान C2 से ज्यादा होता तब P1 बराबर P2 होता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर किसका ज्यादा होता है, फिर P2 का ही ज्यादा होगा, लेकिन इसमें तो इक्वल दे रखा है। और इसमें C1 बराबर C2 होता है तो P1 बराबर P2 होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें दे रखा है C1 बराबर C2 होता है तो P2 का मान क्या होता है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर दी जाती है तो P1 का मान P2 से ज्यादा होता है, ये बात सही है, ठीक है। इसमें प्रेशर बराबर होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें P1 का मान तो P2 का मान ज्यादा आएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, सत्य है, सत्य वाली। इसके बाद बचता है अपना लास्ट टॉपिक, इसमें सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो देखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे तुम समझ तो रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब देख यहाँ पर इन नोट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसे के इक्विलिब्रियम के से आप क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये आपके के इक्विलिब्रियम आपको परेशान कहां पे करेगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करेगा। वो चैप्टर 4th है, केमिकल काइनेटिक में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, और आपके कहाँ आएगा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा। बहुत डेंजर चैप्टर है, ठीक है, तो डेंजर नहीं है, पढ़ोगे तो आ जाएगा। इन नोट ऑफ सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। अब की बार वैज्ञानिक डेनियल सेल ने दिया, उसने क्या बताया, उन्होंने इसमें क्या लगाया था, ब्रिज साइट लगाया था कैल्शियम भर के, और जिलेटिन ऑक्साइड लगा दिया ताकि हिले नहीं, ठीक है। इसके प्रकार हमने क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है डेनियल सेल, होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और यानी मतलब कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन था बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, वो दोनों क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। जिस प्रकार से इसका इन नोट ऑफ सेल कितना आ गया, 1.0 वोल्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब के बाद हमने बताया जो क्यू होता है वो कोएफिशिएंट चेंज होगा, वो किसमें होगा कि इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन डेनियल सेल जिंक तथा कॉपर सेल द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन but while reaction is proceed then EMF is decreased and finally reaction attended equilibrium यानी क्या बताना चाहता है ये, जब क्या हो जाता है रिएक्शन शुरू होती है तब ईएमएफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईएमएफ विद्युत वाहक होता है वो क्या हो जाता है, घटता है, और अंत में क्या हो जाती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम ग्रहण कर लेती है, समय व्यवस्था ग्रहण कर लेती है, साम्य व्यवस्था। जिंक कॉपर से गया, पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, नेट रिएक्शन जीरो हो गई तो के इक्विलिब्रियम का मान के बराबर आ गया, तो वर्क भी इसने जीरो किया और ई सेल भी जीरो आया। तो हम उसी समीकरण को नेल्सन इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं गाइस, एक रूप और दे सकते हैं, कौन सा रूप दे सकते हैं, ये रूप दे सकते हैं। अपनों ने क्या लिखा है, ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 एंड, तो यहाँ पर आता है जिंक तथा कॉपर लिया था मैंने, तो यहाँ पर RT
log के इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन हो सकती है। RT लिया था ना, RT को मैंने गुणा कर दिया था तभी आया था, ठीक है। RT और टेम्परेचर तो अपना वो दिया हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार से बस ये मान आ जाता है और इस प्रकार से ये अपने सॉल्व हो जाता है। तो ये समीकरण और पढ़ के इस समीकरण द्वारा अपने के इक्विलिब्रियम ज्ञात कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या ज्ञात करना है कि इक्विलिब्रियम इसी प्रकार से ज्ञात हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जिंक तथा कॉपर का ये एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, वो देखिए। फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है अपने को, अब करना है गाइस, इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया, पहले एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। डेल जी क्या है, माने गिब्स ऊर्जा एनर्जी नोट करवा चुका हूँ। डेल जी होता है जो गिब्स ऊर्जा कंसंट्रेशन चेंज होती है उस पर NEF आता है, और डेल जी नोट आता है डेल TH माइनस डेल TS स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। गिब्स ऊर्जा की रिएक्शन है, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है, और ये टेम्परेचर चेंज है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब एंट्रोपी भी चेंज हो जाती है। तो E नोट बराबर होता है 0.591 log के इक्विलिब्रियम। ये लेनी है के इक्विलिब्रियम किसके लिए ज्ञात करना है अपने को, डैनियल सेल के लिए ज्ञात करना है। डैनियल सेल क्या होता है, जिंक होता है प्लस कॉपर होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। कॉपर तो जाता है के इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम कॉपर तो जाता है यहाँ पर, जिंक तो जाता है जिंक +2 में, और कॉपर जाता है 2Cu जाता है Cu में, ठीक है। क्या कॉपर +2 जाता है Cu में। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर के इक्विलिब्रियम ज्ञात करना था, समीकरण लिखी, समीकरण लिखने के बाद इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे। जब इन दोनों हमने इस प्रकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए लिखा तो हमने E नोट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता स्टोन क्या होता है, तो इस प्रकार से इन दोनों घटाया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस 1.0 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये अपने पास E नोट का मान आएगा, ये रख देंगे, रखने के बाद ये लिख देंगे और ये लिख देंगे। ये इक्विलिब्रियम ये मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है लॉग, यहाँ पर क्या है ये क्या था, लॉग के इक्विलिब्रियम गुणा में है, तो यहाँ पर लॉग के इक्विलिब्रियम 37.22 आ जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे तो 1.8 × 10⁻37 आ जाएगा। ये आपकी जो यूनिट है गाइस वो है। नीट की दृष्टि से मैंने लगता नहीं मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, फिर भी आप एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी से आपको क्या हो जाएगा क्वेश्चन आ जाएंगे। और एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना रहती है, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकली बनते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूनिट करवा दी है, आप देखें पीछे वीडियो भी देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, गारंटी लेता हूं मैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसके साथ आप मुझे क्या दीजिए, इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और के साथ, ठीक है। और के साथ वैसे नहीं, मतलब कौन से वाला, चैप्टर वाला। तो हम कौन सा लेंगे, MSc स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। MSc स्टार्ट कर देते हैं, वो यूनिट हो जाती है, ठीक है। अब हमारी चलेगी MSc बहुत है, क्योंकि इसमें जो आपके आ रहे हैं सेमेस्टर आ रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ पोर्शन बताऊंगा जिससे आपको क्या हो जाए, आप अच्छा परफॉर्म कर सके, इसलिए आपको सेमेस्टर वाइज करवा दूंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक है जो टॉपिक पे अपने बात चलेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है MSc प्री में, ठीक है। MSc प्री की क्लासेस आएगी जिसमें क्या होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एनालिटिक केमिस्ट्री होती है, एनालिटिकल, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और आपकी कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कॉन्जुगेशन, टोटोमेरिज्म जो 11th क्लास में पढ़ा है, और जो आपके रेजोनेंस है वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, उसको हमने पढ़ना है, ठीक है। वो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, ये आप ये देखें और इसको उतारें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MSc जो बच्चे कर रहे हैं जरूर देखिएगा, यही कहना चाहता हूं मैं। अगर MSc कर रहे हो तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना गाइस, वरना दिक्कत आएगी। ओके गाइस, बाय।